25 फरवरी को पाकिस्तान और इंडिया के DGMOs के दरमियान एक मुआहदा तय पाया था कि आइंदा के बाद दोनों ही मुल्क एक दूसरे के ऊपर अटैक नहीं करेंगे और LOC के ऊपर जो हमने सीज फायर का मुआहदा किया हुआ है उसको अच्छे तरीके से फॉलो करेंगे। लेकिन मामलात ये हुए हैं कि पाकिस्तान ने LOC के ऊपर एंटी एयरक्राफ्ट गन तैनात करने का ऐलान किया है। आपको ये बता दें कि पाकिस्तान आर्मी ने पहले ऐलान किया था कि LOC के ऊपर जो पाकिस्तान ने स्पेशल यूनिट्स लगाई हुई है बॉर्डर के ऊपर उनको भी हटा लेगा वापस और बहुत कम फौज LOC के ऊपर रखेगा। लेकिन पाकिस्तान की आर्मी ने आज ऐलान किया है कि पाकिस्तान एंटी एयरक्राफ्ट गन तैनात करने का फैसला कर चुकी है, जबकि जो पाकिस्तान आर्मी ने स्पेशल यूनिट्स को वापस बुलाने का फैसला लिया था उसको भी फिलवक्त के लिए सस्पेंड किया है और हमारी स्पेशल यूनिट्स बॉर्डर के ऊपर ही तैनात रहेंगी। इसके पीछे भारत के नाकाम अज़ाइम मौजूद हैं। पाकिस्तान को इतलात ये है कि पाकिस्तान के ऊपर भारत दोबारा किसी न किसी तरीके से इंटरवेंशन कर सकता है और अपने एयरक्राफ्ट पाकिस्तान की सरहद के अंदर भेज सकता है। तो बहरहाल उन तमाम तर हालात और वाकयात का हम एनालिसिस करेंगे और आपको बताएंगे कि पाकिस्तान आर्मी ने क्यों डिप्लॉयमेंट की है अपनी एयरक्राफ्ट गन्स की और भारत कौन कौन से अज़ाइम लेकर पाकिस्तान के खिलाफ आ रहा है, तो पाकिस्तान ने कौन कौन से स्टेप लिए हैं, ये सब कुछ डीप एनालिसिस करके आपको बताएंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक पर वक्त पहुंचती रहे। नाज़रीन ग्रामी, सबसे पहले आपको ये बता दें कि पाकिस्तान और भारत के DGMOs के दरमियान एक मीटिंग हुई थी। मीटिंग काफी खुशगवार थी और 25 फरवरी 2021 को ये मीटिंग तय पाई थी, जिसके नतीजे में पाकिस्तान और भारत ने इस बात का फैसला लिया था कि दोनों ही मुल्क आइंदा के बाद LOC के अतराफ में फायरिंग नहीं करेंगे, ना ही शेलिंग करेंगे और वक्तन फवक्तन हम एक दूसरे के साथ अपने एक्सपर्ट्स और विजिट एक्सचेंज करेंगे ताकि डीमिलिटराइजेशन हो सके। हुआ कुछ यूं है कि पाकिस्तान आर्मी ने ये 3 दिन गुजरने के बाद ऐलान किया है कि अब LOC के ऊपर हम ना तो अपनी स्पेशल यूनिट को वापस लेकर आएंगे बल्कि पाकिस्तान ने वहां पर अपना एंटी एयरक्राफ्ट गन और पूरा का पूरा सिस्टम दूसरे लगा दिए हैं। पाकिस्तान को इस बात का पता चला है कि भारत पाकिस्तान की पीठ में छुरा खोल सकता है और DGMOs की जो मीटिंग हुई है ये भारत ने एक ड्रामा रचाया है। पाकिस्तान को इतलात ये है कि भारत फिर पाकिस्तान के लिए एक क्राइसिस बना सकता है और अपने मुल्क के अंदर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर सकता है। इसी वजह से पाकिस्तान आर्मी ने अपनी स्पेशल जो यूनिट्स थी जो LOC के ऊपर मौजूद थी उनको वहीं पर रखने का फैसला किया है और साथ साथ पाकिस्तान ने अपनी एंटी एयरक्राफ्ट गन का वहां पर तैनाती की है। और भारत ये जो समझता है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लेगा तो पाकिस्तान के खिलाफ भारत कुछ नहीं कर सकता। 27 फरवरी का दिन को लेकर पाकिस्तान के हवाले से भारत काफी खौफजदा है। भारत ये समझता है कि जिस तरह पाकिस्तान ने भारत के पायलट और इनके जहाजों को चारों शाने चित किया था, ठीक वैसे ही भारत के दूसरे जहाज भी मारे जा सकते हैं। तो भारत पाकिस्तान के खिलाफ अग्रेशन करने की कोशिश कर रहा है। तो पाकिस्तान ने वहां पर अपनी जो सिक्योरिटीज हैं उनको स्ट्रिक्ट आर्डर दिए हैं कि वो अलर्ट रहें। आपको ये बता दें कि जो भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर लगता है सिंध के इलाकों में, वहां पर भारत ने और अमेरिका ने हाल फिलहाल के अंदर कुछ अमेरिका की फौज के साथ जंगी ड्रिल्स की हैं। इसमें इनकी एयरफोर्स ने काफी ज्यादा अमेरिका के जहाजों का इस्तेमाल किया। अमेरिका यहाँ पर चिनूक, अपाचे और दीगर जहाजों का इस्तेमाल भी भारतीयों को सिखाते नजर आए, जिससे ये साबित होता है कि भारत पीस के लिए बिल्कुल सिंसियर नहीं है। भारत ये चाहता है कि इस इलाके के अंदर, इस रीजन के अंदर टेंशन बढ़ी रहे तो अच्छा है। जाहिर सी बात है कि मोदी को वोट ही इसी बात के पड़ते हैं कि मोदी पाकिस्तान के खिलाफ बोलता है, पाकिस्तान और कश्मीर को नुकसान पहुंचाने की बात करता है और इसी वजह से वो हिंदुत्व की पॉलिसी को आगे लेकर चल रहा है। तो इसी वजह से मोदी इलेक्शन जीतता है। और कांग्रेस क्यों हार जाती है? यही वजह है कि वो अमन की बात करते हैं और पाकिस्तान के साथ मसला कश्मीर उठाने की बात करते हैं। कहते हैं कि हम पीस के जरिए, हम टेबल टॉक्स के जरिए कश्मीर के इशू को सॉल्व कर सकते हैं। और मोदी ये चाहता नहीं है। मोदी चाहता है कि हर तरफ वायलेंस हो और हिंदुत्व की जो पॉलिसी है वो आगे बढ़े।